खूनी चुड़ैल और मौत का जंगल। ये जंगल खूनी चुड़ैल का है। इस जंगल में अमित नाम का आदमी जाता तो है, पर कभी लौट के नहीं आता। आखिर चुड़ैल ने अमित के साथ क्या किया जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरा एंड तक बने रहो। कहानी शुरू होती है अमित से। अमित एक खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था जो असामान्य और भूतिया घटनाओं पर रिपोर्ट करता था। उसका अगला लक्ष्य था रुधिर वन, एक ऐसा जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ की जमीन खून से भीगी है और हवा में चिता की गंध आती है। स्थानीय लोग मानते थे कि जंगल पर एक क्रूर चुड़ैल का राज है। अमित अपनी पुरानी जीप में अंधेरा होने से ठीक पहले जंगल के पास के छोटे से गांव श्यामपुर पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर ऐसे सहम गए जैसे उन्होंने यमराज को देख लिया हो। गांव के मुखिया बाबा दीनदयाल ने उसे चेतावनी दी, बेटा सूरज डूबने वाला है, रुधिर वन की सीमा लांघने की हिम्मत मत करना। वह जंगल अमावस की संतान है। वहाँ जो चुड़ैल है वह सिर्फ शरीर नहीं, तुम्हारी परछाई भी खा जाएगी। अमित ने हंसकर कहा, बाबा ये सब कहानियां हैं, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। दीनदयाल ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और अमित को एक टूटी हुई चांदी की तावीज दी, इसे रख लो, यह थोड़ी देर तुम्हें पहली आहट से बचाएगी, लेकिन याद रखना उसकी आवाज सुनकर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अमित ने तावीज जेब में रखी और टॉर्च लेकर जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के भीतर कदम रखते ही अमित को लगा जैसे उसने एक बर्फीले कमरे में प्रवेश कर लिया। तापमान अचानक गिर गया था। पेड़ इतने लंबे और घने थे कि आसमान गायब था। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और पुराने लोहे की अजीब गंध थी। अमित ने रिकॉर्डर ऑन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वह रुका, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। उसने फिर चलना शुरू किया और फिर से पैर की आहट। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर सूखी जमीन पर चल रहा हो। अमित को दीनदयाल बाबा की बात याद आई, उसकी आवाज सुनकर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उसने तेजी से चलना शुरू किया। तभी उसके रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ आया। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर मानव भुजाओं की तरह फैली हुई थीं। पेड़ के तने पर रक्त के सूखे निशान थे। पेड़ के पास पहुंचते ही अमित को जमीन पर एक रस्सी मिली। उसने रस्सी उठाई और तभी उसे पेड़ के तने पर बने एक गहरे गड्ढे से एक कमजोर सिसकती हुई आवाज सुनाई दी, बचाओ प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वह आवाज एक युवती की थी जो दर्द में थी। अमित एक पत्रकार के रूप में तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। रस्सी डालो, मैं बहुत अंदर हूँ। अमित ने बिना सोचे समझे रस्सी गड्ढे में डाल दी। तभी उसे याद आया कि दीनदयाल बाबा ने उसे यहाँ के किसी भी फंसे हुए जीव की मदद न करने की चेतावनी दी थी। उसे एक अजीब सा डर लगा। अमित ने रस्सी का एक सिरा जमीन से बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई वजन महसूस नहीं हुआ। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना होगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ गहरी गीली सांसों की आवाज आई जैसे कोई मिट्टी में लिपटा हुआ हो। अमित ने टॉर्च की रोशनी गड्ढे में डाली। रोशनी जैसे ही अंदर गई वह बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी गड्ढे के बिल्कुल किनारे से रस्सी अचानक तेजी से ऊपर की ओर खींचने लगी। अमित का हाथ रस्सी पर था और वह भी खींचा गया।
वह चीखने वाला था कि तभी गड्ढे से एक लंबा पतला हाथ बाहर निकला। हाथ सूखा और काला था, जिसकी उंगलियां टहनियों जैसी थीं और उन पर लंबे पीले नाखून थे। हाथ ने अमित की चांदी की तावीज झट से छीन ली। अगले ही पल गड्ढे से एक विकृत भयानक चेहरा बाहर निकला। चेहरा एक औरत का था, लेकिन उसकी त्वचा जली हुई और सूखी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसके होंठ फटे हुए थे और उनमें से काली चिपचिपी लार टपक रही थी। सबसे भयानक थे उसके अव्यवस्थित घुंघराले बाल, जिनमें मिट्टी और सूखे पत्ते लिपटे हुए थे। वह चुड़ैल थी और वह हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे पुरानी हड्डियों को एक साथ तोड़ा जा रहा हो। तुमने मुझे बाहर आने दिया, अब मैं तुम्हारा रूप और तुम्हारी आवाज ले लूंगी। चुड़ैल ने अमित पर झपट्टा मारा। अमित फुर्ती से पीछे हटा और अपनी जेब से चाकू निकाला। दूर हटो। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। चाकू? हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे लोहे से नहीं मार सकते। मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। चुड़ैल ने अपना हाथ हवा में उठाया। तुरंत बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन से सांपों की तरह ऊपर उठीं और अमित को जकड़ने लगी। अमित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दब गई। उसे याद आया कि चुड़ैल ने कहा था कि वह रूप और आवाज ले लेगी। अमित, घबराहट में, तुम क्या चाहती हो? चुड़ैल, उसके चेहरे के एकदम करीब, तुम्हारी परछाई। इस जंगल को तुम्हारी परछाई से शक्ति मिलेगी। चुड़ैल ने अपनी लंबी पतली उंगली अमित के गले पर रखी। अमित को महसूस हुआ जैसे उसका गला धीरे धीरे पत्थर बन रहा हो। तभी अमित को याद आया कि दीनदयाल बाबा ने उसे चुड़ैल के बारे में नहीं, बल्कि एक नियम के बारे में बताया था। उसकी आवाज सुनकर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अमित ने अपनी टॉर्च जमीन पर फेंकी। टॉर्च का शीशा टूट गया और उसकी तेज केंद्रित रोशनी सीधे बरगद के पेड़ पर पड़ी, ठीक उस जगह जहां चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने तेज रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें बंद की। अमित ने इसी क्षण का फायदा उठाया। उसने जमीन पर पड़ी टूटी हुई चांदी की तावीज को उठाया और उसे टूटकर निकली नुकीली रोशनी के साथ चुड़ैल की सफेद आंख में घुसा दिया। एक भयानक, विचलित कर देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। चुड़ैल का शरीर काले धुएं में बदल गया और वह वापस बरगद के गड्ढे में धंस गई। पेड़ की जड़ें जो अमित को जकड़े हुए थीं, तुरंत बेजान होकर जमीन पर गिर गईं। अमित हांफता हुआ बिना पीछे मुड़े टॉर्च की रोशनी की दिशा में भागता रहा। वह सुबह होने से ठीक पहले जंगल से बाहर निकल आया। श्यामपुर गांव के मुखिया दीनदयाल बाबा उसे सीमा पर ही इंतजार करते मिले। दीनदयाल बाबा, तुम बच गए। यह तावीज, इसने अपना काम किया। अमित, बाबा, वह औरत, वह सच थी। दीनदयाल बाबा, वह माया थी, एक तांत्रिक की बेटी। उसे इसी पेड़ के पास जलाया गया था। वह अपनी परछाई को हमेशा के लिए जंगल में कैद करना चाहती थी ताकि वह अमर हो जाए। लेकिन तुम बच गए, बेटा। अमित ने वापस मुड़कर रुधिर वन की ओर देखा। अब सुबह की हल्की रोशनी थी और जंगल शांत दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जैसे ही अमित अपनी जीप की ओर बढ़ने लगा, उसने रिकॉर्डर को देखा जो उसके हाथ से जमीन पर गिर गया था। उसने उसे उठाया और ऑन किया। रिकॉर्डर से एकदम साफ आवाज आई, अमित की नहीं, बल्कि चुड़ैल की, धीमी और शांत आवाज। चुड़ैल की आवाज रिकॉर्डर में, तुम बच गए आशीष, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी परछाई हमेशा मुझ में कैद रहेगी।
अमित का दिल बैठ गया। उसने रिकॉर्डर को जमीन पर पटक दिया। उसने महसूस किया कि उसकी परछाई उसे थोड़ा कमजोर दिख रही थी। आज भी कहा जाता है कि रुधिर वन की कहानियां बताने वाला अमित अपनी परछाई से डरता है और हर अमावस की रात उसे लगता है जैसे कोई पीछे से उसे बुला रहा है। और वह जानता है, अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह आवाज उसकी परछाई को हमेशा के लिए खींच लेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके